हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, कल यानी कि 29 नवंबर को एएलपी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग अटेंडेंस के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऑफिशियल आरटी का रिप्लाई भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उम्मीद से बहुत ही कम जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरह से 5 साल बाद वैकेंसी आई थी, उस हिसाब से अटेंडेंस देखने को नहीं मिली है। बाकी आंसर की के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक का मंथ एंड सेल का आज आखिरी दिन है, यानी कि 30 नवंबर आज रात 12 बजे तक आप इस सेल का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको 499 पे करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 439 रुपीज़ में आपको एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के 368 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर टेस्ट और 3000 से ज़्यादा टोटल टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लोग इससे परचेज कर सकते हैं। इसके बाद ये महंगा हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं ले पाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर अटेंडेंस के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि परसेंटेज वाइज अटेंडेंस जो है वो कितना रहा है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर सारी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेटिव वे में भी बताऊँगा। जैसे कि आपको बताया 18,799 वैकेंसी आई थी। और ये जो अमर उजाला का जो ये आर्टिकल है, इसके अकॉर्डिंग 13 लाख, लगभग 13.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में शामिल हुए हैं। और ये 13.5 लाख कितने में से हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी इस आर्टिकल में और कुछ काम का नहीं है, सिर्फ इन्होंने यही बताया है। अब देखो यहाँ पर एक आर्टिकल है, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है, 30/11/2024 दैनिक भास्कर का, और ये हुआ है अजमेर की तरफ से प्रकाशित। इन्होंने बताया है आरआरबी एएलपी पदों के लिए 57,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी पदों के लिए 5 दिनों से जारी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम का शुक्रवार को समापन हो गया। इस परीक्षा में 57,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। आरआरबी द्वारा अजमेर के अलावा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, सीकर और हिसार में सीबीटी प्रथम का आयोजन किया जा रहा था। आरआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 25 से शुरू हुई इस परीक्षा के लिए 1,84,933 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कॉल किया गया था। अब ये डाटा आप लोग ध्यान से देखना, 1,84,933 को अजमेर जोन में कॉल किया गया था। मतलब कि इतने लोगों का सेंटर इस वाले जोन में था, और इनमें से 57,000 एबसेंट हुए हैं। अब यहीं से पूरा डाटा निकल जाएगा। ये 1,84,000 को मैं मान लेता हूँ 1,85,000। अब ये 1,85,000 बुलाए थे, इसमें से 57,000 अगर एबसेंट रहे हैं तो ये कितने बचेंगे आपके? ये लगभग बचेंगे 1,28,000 के करीब। यानी कि पेपर दिया है यहाँ पर 1,28,000 ने, एबसेंट रहे हैं 57,000। अगर हम इसको यहाँ पर परसेंटेज की टर्म्स में निकालना चाहें तो ये लगभग 69% बनेगा। ठीक है ना, 69% लोगों ने एग्जाम दिया है। हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि कुछ जोन में ज़्यादा भी होगा, कुछ में कम भी होगा। मान लो 70% हम मान लेते हैं। 70% अटेंडेंस रही है, 30% लोग एबसेंट रहे हैं। अब ये 70% जो अटेंडेंस है, इसके अनुसार हमें मालूम चल जाएगा कितने लोगों ने पेपर दिया है। अब आपके सामने एक आरटीए का रिप्लाई है। देखो, आरटीए लगाई गई थी 28/10 को, 29/11/2024 को, यानी कल की डेट में इसका रिप्लाई आया है। द इन्फॉर्मेशन इज शॉर्ट, डिजायर्ड फॉर्मेट इज नॉट readily available. However, the total number of paid application received against CN number 1/2024 ALP is approximately 18,99,407। देखो, वैसे पहले भी हमें एक आरटी का रिप्लाई मिला था, उसमें भी डाटा यही बताया गया था। तो इसको जो है आप लोग देख सकते हैं, टोटल फॉर्म जो है 18,99,407 भरे गए एएलपी में। इसको आप लोग 19 लाख मान लीजिए, और 19 लाख का 70% आप निकाल लीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना, 70% अगर आप निकालेंगे तो लगभग लगभग 13 लाख छात्रों ने जो है ये एग्ज़ाम दिया है। यानी कि 19 लाख में से 13 लाख लोगों ने जो है एएलपी का एग्ज़ाम अटेंड किया है। तो ये बिल्कुल मैंने आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दिखा दी है। ये आपका अटेंडेंस है, 100% तो नहीं, लेकिन 99% करेक्ट जरूर है। तो इतने लोगों ने एग्जाम दिया है। बाकी कट ऑफ की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बात कर लेते हैं फिलहाल हम लोग आंसर की के बारे में, कि आंसर की कब तक आ सकती है। देखो, जैसे कि आपको पता है कि रेलवे को जो है ये 2024 में ही एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, जेई का एग्जाम कराने हैं। और इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो आपकी आंसर की है वो भी जल्दी आने की उम्मीद है। तो मेरा ये मानना है कि रेलवे जो है मैक्सिमम 5 दिसंबर तक, यानी कि 5 दिसंबर या उससे पहले ही आपके आंसर की जारी कर देगा। अच्छा, अभी एक सेंटर ऐसा है जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। प्रयागराज में पेपर कैंसिल हुआ था, उनका भी हो चुका है। और एक और सेंटर पर बिहार में कैंसिल हुआ था, वो भी हो चुका है। लेकिन नोएडा वाले सेंटर में जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो अभी नहीं हुआ है। तो शायद वो आज जो है 1 से 2 दिन में करा लेंगे, और फिर उसके 2-3 दिन बाद आपकी जो है आंसर की आ जाएगी। मान लो कि 2 तारीख तक अगर वो एग्ज़ाम करा लेते हैं, तब भी 5 तारीख तक मान के चलो कि 5 या 6 तारीख तक आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। इस बार आंसर की में बहुत लंबा समय रेलवे नहीं लेगा जैसे पहले लेता था। तो आंसर की आपकी बहुत जल्द आने की उम्मीद है।